हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम टेंस की सीरीज में पहुंच चुके हैं। पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम पास्ट परफेक्ट में ही एफर्मेटिव का 2 वीडियो और एफर्मेटिव के बाद हम निगेटिव का 1 वीडियो इंक्लूड इसमें कर दिए हैं। ठीक, अब आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक प्यारा सा टेंस की सीरीज वाली पोर्शन में। ठीक, सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, कोई भी वाक्य बनाना है तो सबसे पहले उसे पहचान होनी चाहिए कि किस टेंस का है। तो हम चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले देखते हैं पहचान। क्या देखते हैं? पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, या था, ए थे आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। दोबारा बता रहे हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये जो रेड कलर का लिखा हुआ वर्ड आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, या था, ए थी आदि शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। किसके अंतर्गत? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नीचे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जो चीज़ पहले वाक्य देखे हैं उसी को हम यहाँ पहले सर्टिफिकेशन करते हैं। ठीक, लिखा है, क्या वह इस नौकरी में वर्षों से था। हम बोले हैं जिन वाक्यों के अंत में या था, ए थी, ई थे, चुका था, चुकी थी आदि शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट को एकदम अच्छे से सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं किस पे बात आती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य कुछ भी रहेगा तो कोई ना कोई उसमें प्रश्नवाचक शब्द जरूर इंक्लूड रहेगा। ठीक है, जैसे लिखा है, क्या वह इस नौकरी में वर्षों से है। तो ये जो क्या वर्ड है तो बताओ इससे सर्टिफिकेशन करता है कि नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये जो रहा वाक्य पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें अच्छे से सेटिस्फाई करना। अब इन वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनानी है, ये हमारे लिए बहुत दुर्बल काम है। दुर्बल काम कुछ नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य बनाने के नियम, एकदम चुटकियों में आप करेंगे इसे भाई। ठीक है, एकदम वादा के साथ दावा है। ठीक है, तो इसे हम पहले देख देते हैं बनाने का नियम। अब आते हैं किस पे, बनाने का नियम पे। ये टोटल इतना नियम है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना ऐसे प्यारा आप नोट बनाएंगे, आपके लिए कितना बेनिफिट रहेगा। ठीक है, लिखा है क्या, बनाने के नियम। देखिए क्या लिखा है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती, मतलब कोई वाक्य है तो उनका शुरुआत यदि क्या शब्द से होती है, यह क्या शब्द से होती है तो सबसे पहले सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी जो ऊपर देखे थे, क्या वह इस नौकरी में वर्षों से था। ठीक, तो ये बताओ क्या होता है, ये जो सेंटेंस था स्टार्ट हुआ था क्या से, तो उसकी अंग्रेजी बनाने से पहले सहायक क्रिया के रूप में हमें हैड का प्रयोग करना है। ठीक, इसमें पास्ट परफेक्ट में केवल एक ही सहायक क्रिया होती है, वो केवल होती है हैड का प्रयोग। ठीक, चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं, हमेशा हैड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये बनाने का नियम था। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, क्या लिखा है, अथवा। ठीक, अथवा ध्यान से सुनिए, कह रखा यदि वाक्य के स्टार्टिंग में, शुरुआत में न होकर वाक्य के बीच में है तो अब क्या करेंगे, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कैसे, कब, क्यों, कब, कहाँ, ये क्या, ये शब्द यदि वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले इनकी अंग्रेजी अनुवाद करते हैं, मतलब कोई भी वाक्य के बीच में यदि प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे उठा के पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले उसी की अंग्रेजी उठाकर लिखते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हुआ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कितना? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, उसके बाद शेष अन्य बचे हुए शब्दों को लिख देते हैं, मतलब थर्ड क्रिया के लिखने के बाद जो भी वर्ड बचा रहेगा उसके बगल में उसे छपवा देना है। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है, वाक्य मतलब जो भी वाक्य रहेगा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह इसका प्रयोग आपको कर देना। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का सबसे क्वेश्चन के लास्ट में, मतलब जो वाक्य बन चुका है वहाँ पर क्या करना, इसे लास्ट में आपको ये चिन्ह नहीं लगाना भूलना। यदि ये भूल गए तो समझिए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं। ठीक, तो इससे पता चलता है ये बनाने का नियम। एक बार दोबारा देखिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं। या दूसरा देखा जाए तो यदि वाक्य यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जैसे ये सब है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले उठाकर हम लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कर्ता का प्रयोग करते हैं। किसमें, कर्ता का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा मुख्य क्रिया का जो भी क्या थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। उसके बाद जो भी शेष वर्ड बचा हुआ, शेष शब्द जो भी बचा उसकी अंग्रेजी लिखते हुए आराम से चले जाना है। उसके बाद वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। यदि वाक्य खत्म हो जाएगा तो सबसे लास्ट में आपका ये वाला चिन्ह जरूर लगाना है। ठीक, तो ये था टोटल बनाने का नियम। अब जैसे जैसे देखें नीचे हम एक प्यारा सा सूत्र देखते हैं। इसमें आपका सूत्र देखते हैं क्या बोले हैं, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो हमें क्या लिखना है भाई, सबसे पहले क्या लिखना है, सहायक क्रिया। क्या लिखना है, सहायक क्रिया। ठीक, सहायक क्रिया लिखना है। सहायक क्रिया के रूप में वो भी क्या एक ही है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, हैड का प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद हम क्या बोले थे, कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ठीक, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद हम क्या बोले हैं, मुख्य क्रिया लिखनी है। ठीक, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म भाई, मुख्य क्रिया का जल्दी बोलिए, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस में कर देते हैं मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो भी अन्य शब्द बचा उसको क्या कर देते हैं, उसकी अंग्रेजी लिख कर लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। क्या बोले हैं, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती तो हैड के प्रयोग यानी सहायक क्रिया के रूप में हैड लिखते हैं। उसके बाद कर्ता लिखते हैं, उसको मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, अन्य वर्ड को उसी के बगल में जोड़कर लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक शब्द लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब पहला ये कंडीशन था। देखिए ये कंडीशन नंबर पहला, कंडीशन नंबर मान लेते हैं हमारे पास 2 आ जाए। ठीक है, मान लेते हैं वाक्य यही प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आ जाए तो क्या लिखना है, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक जो शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या हो गया, कैसे, कब, क्यों आदि शब्द यदि वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उठा के अंग्रेजी यहाँ लिखनी है पहले। ठीक, उसकी अंग्रेजी। उसके बाद क्या लिखना है, सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। क्या, सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करना, सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करना। किसका, हैड का प्रयोग करना है। उसके बाद हम बोले हैं कर्ता का प्रयोग करना है। क्या, कर्ता का प्रयोग करना है। उसके बाद हम बोले हैं मुख्य क्रिया जो रहेगी, मुख्य क्रिया जो भी रहेगी उसका क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म हमें यहाँ से लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है। उसके बाद प्लस करके अन्य शब्द को जितना भी रहेगा उसे जोड़ देंगे। अन्य शब्द को जोड़ने के बाद आपको क्या कर देना है, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना नहीं भूलना है। ठीक, तो ये आप 2 सूत्र याद रखिएगा। क्या बोले हैं, दोबारा बता रहे हैं, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो ये वाला चीज़ है। ठीक, अब मान लेते हैं वही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके मुख्य क्रिया, अन्य वर्ड को जोड़कर उसी के बगल में हम लिख देते हैं। ठीक, ये था टोटल बनाने का नियम और एक प्यारा सा आपका सूत्र। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं बहुत सारा वाक्य को देखते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए जो स्टार्टिंग में हम एक वाक्य देखे थे इसे बनाकर हम एक प्यार से देखते हैं। क्या बोले हैं, क्या वह इस नौकरी में वर्षों से था। तो हम तो क्या बोले, यदि क्या से स्टार्ट होता तो हमें बिना पूछे क्या लिख देना, हैड का प्रयोग कर देना। उसके बाद हम क्या बोले हैं, कर्ता बोलते हैं, वह करता है तो हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। उसके बगल में क्या लगा देंगे, बीन का प्रयोग लगा देंगे। ठीक है, कितना इस जॉब में, मतलब जॉब जो कर रहा नौकरी में, तो हम क्या लिखेंगे, इन जॉब। क्या लिखेंगे, इन जॉब, ये ज है। ठीक है, जॉब कितने वर्षों से कर रहा है तो हम क्या लिख देंगे, फॉर
ईयर, ठीक है, ईयर्स कर देंगे। ठीक, ये आपका फुल स्टॉप करके यहाँ आपको लगा देना है ये वाली चीज़ें। ठीक, क्या वह इस नौकरी में वर्षों से था, ही हैड बीन इन जॉब फॉर ईयर्स। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ईजिली बन गया। ठीक, अब चलिए बहुत सारा वाक्य और देखते हैं जिससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए वाक्य देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक, लिखा है पहला सेंटेंस, माता जी के जगने से पहले तुम्हारी बहन खाना क्यों पका चुकी थी। ठीक, अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, अब एकदम इजी वे में देखिए। अब दो चीज़ें हैं, देखो पहला वर्ड यहाँ पर आता है, इसी को सुनिए। अब देखो, यानी माता जी के जगने से पहले, यानी पहले उसकी बहन क्या बना चुकी थी, खाना बना चुकी थी। ठीक है, तो अब देखिए कह दिया क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठाकर आप यहाँ लिखिए। हमने यहाँ लिख दिया वाई। ठीक है, वाई लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या बोले हैं, ठीक, या बोले हैं, मतलब क्या बोले हैं उसकी, देखिए ये आपको उसके बाद करना है। उसके बाद हमें क्या लेना, बोलना सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हम क्या बोले हैं, हैड का प्रयोग करना, क्योंकि इसे हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। जो वाक्य पहले होता है, ये देखो वाक्य पहले हो रहा तो उससे पास्ट परफेक्ट में इसका अनुवाद यहाँ कर देते हैं। ठीक, तो वाई हैड, अब उसकी बहन मतलब सॉरी तुम्हारी बहन, तो क्या हो जाएगी, योर सिस्टर हो जाएगी। ठीक, योर सिस्टर हो जाएगी। ठीक, सो योर सिस्टर खाना बना चुकी थी, कुक, तो हम क्या लिख दिए, कुकेड, इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, कुकेड। क्या बना चुकी थी, फूड, यानी खाना बना चुकी थी, कुकेड द फूड। बिफोर, हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब जो भी वर्ड ये था, देखिए यहाँ तक इतनी इसकी अंग्रेजी हो गई, अब बचा था ये। ठीक, बिफोर योर, यहाँ कहीं नहीं लगाए थे। ठीक, योर यहाँ लगा दीजिए। ठीक, योर मदर, मम्मी उसकी है अभी ना। ठीक है, मदर। अब देखो करिए, सो के उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप। क्या बोलते हैं, गेट अप। उसके बाद लास्ट में ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। क्या बोले हैं, माता जी के जगने से पहले तुम्हारी बहन खाना क्यों पका चुकी थी। तो देखिए जो काम पहले होता उससे हम उसका अनुवाद किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट यहाँ हो गया। उसके बाद हमने इतना लगाकर बिफोर लगा दिया और इनको किस में किया है, पास्ट इंडिफिनिट में किया, और इतने को पूरे को क्या किया, हम एक्चुअली पास्ट परफेक्ट में अनुवाद किए हैं। ठीक, तो आपको थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट जाकर देख लेना है। ठीक, चलिए इसी के डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप पास्ट इंडिफिनिट थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। क्या लिखा है, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ठीक, क्या लिखा है, देखो क्या दिया। अब यहाँ से देखिए ध्यान से सुनिए, ये वर्ड आप ढूंढिए, ये वर्ड हमने ढूंढ लिया। देखो करिए, गाड़ी पहले खुल चुकी थी, तो पहले इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। ठीक, क्या से स्टार्ट होती, तो हमें क्या लिख देना, बिना झुके, झुकेगा नहीं तो लिखेगा कैसे। ठीक, देखो गाड़ी झुक चुकी थी, तो हम क्या लिखेंगे, द ट्रेन। ठीक, द ट्रेन। अब क्या हो चुकी, खुलना का क्या लिखेंगे, स्टार्ट, तो हमने क्या लिख दिया, उसका यहाँ से स्टार्टेड लिख देंगे। ठीक, स्टार्टेड। अब हम आते हैं यहाँ, देखो इतना हो गया कि नहीं, यहाँ हमने लिख दिया बिफोर। आते हैं तो हमने क्या कर दिया, बिफोर यहाँ पर प्रयोग कर दिया। अब जितना बचा हुआ उसकी अंग्रेजी आप लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या दिया, तुम्हारे पहुँचने से पहले, तो हम क्या लेंगे, तुम्हारा का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक, अब कब पहुँचने का बात, तो हम क्या लिख देंगे, रीच्ड हो जाएगा। ठीक, देखो रीच्ड हो गया। कहाँ पर पहुँचे थे, स्टेशन पर, तो हम क्या लिखेंगे, द स्टेशन। ठीक, ये हमारा था इतना टोटल किसके बनाने में, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। जो वर्ड का जो पहले काम हुआ पहले उसे हमने यहाँ लिख दिया। बिफोर के साथ सेम टू सेम सबको क्या कर दिया, हम एक्चुअली पास्ट इंडिफिनिट में उसके बगल में जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या लिखा है, उसके जाने के बाद ड्राइवर कार कहाँ ले गया था। उसके जाने के बाद ड्राइवर कार कहाँ ले गया था। ठीक है, तो अब देखिए उसके जाने के पहले, यानी ड्राइवर कहाँ पहले उठा ले गया था कार को कि नहीं, तो पहले कार ले गया था ना। ठीक है, तो कार ले गया था। तो अब देखिए
यानी बाद है, कहाँ पहले था तो बाद में था, ठीक। तो यानी पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं जो आपका पहले काम हुआ है, ठीक। उसको अंग्रेजी हम कहाँ कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट में करते हैं। चलिए तो करके देखते हैं, ठीक। तो देखिए क्या हो गया, उसके जाने के बाद कहाँ कहाँ, तो देखो बीच वर्ड में आया तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठा के यहाँ लिख देते हैं, ठीक। हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब देखो क्या दिया, इसी का हम क्या लिखेंगे, डू डीड डन होता, तो हमने इसका क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में कर रहे हैं तो हम क्रिया का सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या कर दिया, उसके, तो उसके के क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। कहाँ हो गया, जाने के यानी ले गया था, ठीक। ठीक क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअली टेक हो जाएगा, ठीक। टेक द कार, टेक द कार, कार हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, अब बाद मतलब क्या हो गया, आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग यहाँ पर हो गया, ठीक। अब देखिए यानी वह गया था, ठीक। वह जाने के बाद, तो मतलब वो पहले गया था, तो पहले जो गया था इसे हम पास्ट परफेक्ट में कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, ही हैड गॉन, क्या लिख देंगे, ही हैड गॉन। गो वेंट गॉन इसका थर्ड फॉर्म होता, मतलब इतना जो किया गया है एक्चुअली हमारे पास क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में, और ये जो किया गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट में, बीच में आफ्टर जोड़ दिया गया, ठीक है। देखिए वो ऐसा मत कहिएगा कि पास्ट परफेक्ट सर आप यहाँ पर क्यों लिखें, जो काम पहले हो रहा है उसे पास्ट परफेक्ट में अनुवाद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर इसके बाद हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमने इसे लिखा के लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। अब लिखा है क्या, नेक्स्ट पर आते हैं, लिखा है उसके गांव जाने के बाद, उसके गांव जाने के बाद तुमसे मिलने कौन आया, तुमसे मिलने कौन आया, ठीक है। जाने के बाद गांव कोई मिलने आया है ना, तो देखिए पहले जो काम मिलने आया है, देखिए कौन है, तो कौन की स्पेलिंग है, यह वाला अंडरलाइन करिए, ये वाला अंडरलाइन करिए। कौन की स्पेलिंग क्या लिखिए, हु, ठीक, हु। आया, आया का क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया, केम लिख दिया, ठीक। देखिए केम लिख दिया, टू मीट, ठीक, टू मीट यू, तुमसे मिलने के लिए आया था, ठीक है। यू आफ्टर, आफ्टर मतलब क्या हो गया, बाद में, आफ्टर हो गया। अब देखिए क्या बचा, यानी ही, उसके बाद क्या बचा है, जाने के बाद, ठीक है। जाने के बाद मतलब ये पहले काम हो रहा है, ठीक। तो पहले काम हो रहा तो इसकी अंग्रेजी किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में, ही हैड गॉन, ठीक है। ही हैड गॉन लिख कर क्या कर देते हैं, फुल स्टॉप आपको लगा देना है, ठीक है। देखिए सॉरी भाई, गांव पे जा रहा था ना, अरे यार क्या कर दिए, ही हैड गॉन, क्या लिखेंगे, गॉन टू द विलेज, गांव जा रहा था ना भाई, गांव जा रहा था तो गांव इसे लिवाया जा रहा है, ठीक। ये आपका हो गया क्या, उसके गांव जाने के बाद तुमसे मिलने कौन आया, यानी हु कम टू मीट यू आफ्टर ही हैड गॉन टू विलेज, ठीक। तो ये आपका ये सेंटेंस था। अब नेक्स्ट पे आते हैं आपका फिफ्थ नंबर। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखे हैं, दादाजी के अखबार पढ़ने से पहले तुम क्यों लिख चुके थे, मतलब अखबार पे क्यों तुम गूंज दिए थे, कोई तो कारण होगा। तो मतलब तुम, वो जो काम कर रहा है वो पहले लिख चुका था, तो पहले उसे लिखते हैं, ठीक। तो क्यों है, और यहाँ पर पहले है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, क्यों की स्पेलिंग उठा के सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक। तुम क्यों लिख चुके थे, पहले काम लिखने का हो रहा है ना, तो हम क्या लिख देंगे, एक्चुअली यू लिख देंगे, ठीक। हमने यू लिख दिया, उसके बाद हैड का प्रयोग कर दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, लिखना, लिखने का काम हो रहा है ना, देखो लिख रहा है ना भाई, लिख रहा है, तो हमने क्या दिया, राइटन। अब आते हैं बिफोर यहाँ पर हम लगा देते हैं, बिफोर हो गया, ठीक। बिफोर, अब कहाँ पर बिफोर हो गया। अब इसमें आते दादाजी अखबार वाले पे, ठीक। तो हम क्या लिख देते हैं, पहले इसमें कर्ता ढूंढते, तो दादाजी, तो हमने क्या लिख दिया, ग्रांड फादर हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या थे, पढ़ चुके थे, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, रीड हो जाएगा। क्या पढ़े थे, पेपर पढ़े, तो पेपर को हम क्या लिखते हैं, द न्यूज़ पेपर, क्या बोलते हैं, द न्यूज़ पेपर, ठीक है। तो ये टोटल था हमारा किसका, दादाजी के अखबार पढ़ने से पहले तुम क्यों लिख चुके थे। तो ये टोटल था हमारा पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक प्यारा सा लेक्चर, ठीक। इसी तरह से हम अब जो टेंस की सीरीज में पहुंच चुके हैं, ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो हम पास्ट परफेक्ट के लास्ट वाले पोर्शन पे पहुंचेंगे, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, ठीक। तब तक के लिए बाय।